नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बी के निरंजन, वरिष्ठ प्रारंभ चिकित्सक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही एक कॉमन समस्या पर, जो अक्सर कर लोगों को देखने को मिलती है। दोस्तों, सर्दी के सीज़न हो या गर्मी का सीज़न हो, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को आवश्यकता से अधिक ठंड लगती है या बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक गर्मी लगती है। तो दोस्तों, कहीं आपको भी तो अत्यधिक ठंड नहीं लगती है? दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा ठंड महसूस होती है। क्या आप उनमें से एक तो नहीं? दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी का हमारे चैनल सेहत संवाद विद डॉक्टर निरंजन में स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर जानकारी अच्छी लगे और आप अपने सेहत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सर्दी के मौसम में ठंड लगना एक आम बात है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अधिक ठंड महसूस हो रही है तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में किसी बड़ी कमी को की तरह इंडिकेट है। मतलब ये हमें एक हमारे शरीर से एक सूचना है कि आपको कहीं ना कहीं शरीर में कोई दिक्कत है। उस दिक्कत में दोस्तों, शरीर में जैसे ज़रूरी पोषक तत्व, विटामिन्स, मिनरल्स, इनकी कमी का इंडिकेशन है। या दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण है कि विटामिन B12 की कमी भी कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत जिम्मेवार होती है। दोस्तों, अगर आपको ठंड अधिक महसूस हो रही है तो यह जो विटामिन है, ये विटामिन B12, जो कि रेड ब्लड सेल्स, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनका जो उत्पादन और ऑक्सीजन का जो परिसंचरण शरीर में होता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस विटामिन की कमी होने पर शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, का उत्पादन नहीं हो पाता है, जिससे शरीर में विटामिन B12 की कमी, या दोस्तों अगर हम बात करें कि शरीर में अगर आयरन की कमी है तो एनीमिया भी हो सकता है। विटामिन B12 की कमी से सिर्फ ठंड ही नहीं बल्कि शरीर में थकान, कमजोरी, चक्कर से आना आदि भी हो सकता है। दोस्तों, अगर हमें ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है तो थायराइड, हमारे बॉडी में जो एक हार्मोन्स होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, जो थायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्लैंड्स है, उससे प्रॉपर या सही मात्रा में हार्मोन्स का नहीं बन पाना भी एक ठंड का कारण हो सकता है। दोस्तों, अगर शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है तो आपको अत्यधिक ठंड लग सकती है। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मतलब आयरन की कमी, या जो धमनी रोग हैं, या जो लोग डाइटिंग करते हैं, या जो लोग डाइटिंग से वजन कम करते हैं, या दोस्तों जो बहुत दिनों से डायबिटीज से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को भी सामान्य से ज़्यादा ठंड लग सकती है। दोस्तों, एक और देखा होगा हमने, सर्दियों की सीजन में मोस्टली हमें प्यास कम लगती है तो हम पानी कम पीते हैं। तो जो बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी या पानी की कमी की वजह से भी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं होता है। इस वजह से भी हमें आवश्यकता से अधिक ठंड लग सकती है।
दूसरा दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर आपको अत्यधिक ठंड महसूस हो रही है तो हमें तुरंत अवेयर हो जाना चाहिए या सचेत हो जाना चाहिए और उसका उचित उपचार कराना चाहिए। दोस्तों, इन सब का हमें पता कैसे लगेगा? तो हमें रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम सीबीसी करा सकते हैं, एचबी विशेष रूप से, जिससे हमें आयरन का हमारी बॉडी में कितना रेशियो है, विटामिन प्रोफाइल हम करा सकते हैं, थायराइड प्रोफाइल हम जांच करा सकते हैं, जिससे हमें थायराइड जो हमारा है T3, T4, TSH जो भी जितने उनका हमारी बॉडी में क्या बैलेंस है, लिपिड प्रोफाइल हम करा सकते हैं। तो इन जांचों से हमें जानकारी हो जाएगी कि कहीं हमें विटामिन B12 या आयरन की कमी तो नहीं है, या अन्य जो पोषक तत्व हैं, आयरन, कैल्शियम है, उनकी कमी तो नहीं है। तो उनका हम उचित मात्रा में अपनी डाइट, और साथ ही साथ अगर डाइट के साथ साथ हम सही तरीके से इसका इलाज करा करके इसको हम दूर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो ये धीरे धीरे बहुत बड़े गंभीर परिणामों में परिवर्तित हो जाती है। आयरन की अगर कमी आती है तो हमें आयरन लेना है। विटामिन B12 की कमी के लिए खाने पीने से हम उसकी पूर्ति करते हैं, नहीं है तो हमें फिर उसके टैबलेट्स या सिरप या कुछ इंजेक्टेबल होते हैं, उनके द्वारा हम इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको किसी योग्य चिकित्सक से आप संपर्क करें और इसका प्रॉपर इलाज लेकर के इससे हम दूर रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद, जय हिंद।